क्यों 5-10% लोग बना पा रहे पैसा, हम नहीं बना पा रहे? चलिए उसके पीछे सिंपली कुछ छोटे से कारण हैं, थोड़ा से उन कारण को समझने की कोशिश करेंगे जो मेनली, हालांकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर उसमें से 95% ऑफ द पीपल को जो कारण अफेक्ट करते हैं, उस कारण को आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या आप भी ये जो मैं गलतियां बताऊंगा, ये जो कारण बताऊंगा, उन्हीं में से कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है भाई, जैसे हमने डिस्कस किया है कि भाई एक सक्सेसफुल सिस्टम होनी चाहिए। अब सक्सेसफुल हो चाहे यहाँ पे फेलियर हो, कई लोग तो ऐसे हैं जो रेंडमली ट्रेड कर रहे हैं, जिनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या आज मैं उठा हूँ, मुझे यहाँ पे करना क्या है, 100-150 रुपये वाला ऑप्शन यहाँ पे मार्केट मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं 100-150 वाला कॉल ऑप्शन उठा लेता हूँ। मार्केट नीचे जाता है तो भी मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ, मार्केट ऊपर जाता है पर मेरा ऑप्शन नहीं बढ़ रहा है तो भी मैं उसको होल्ड करके रखता हूँ। बस हमारे लगने के बेसिस के ऊपर, या फिर जो भी हमने कुछ सीखा ही नहीं है, या फिर जो भी सीखा है उटक पटक, उसके बेसिस के ऊपर हम बाइंग, हमारी एजम्पशन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर नहीं, एजम्पशन के ऊपर बाइंग या सेलिंग कर ले कि हमें लग रहा है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा कारण होता है, जैसे हमने पहला कारण तो आपको बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, वो बस रेंडमली कुछ भी उनके एजम्पशन, उनको लग रहा है कि उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वो जो लग रहा है वो सबसे बड़ा यहाँ पे समझ लीजिए कि घातक एक इम्पेक्ट करता है कि आपके जो ट्रेडिंग है उसके अंदर हमेशा लॉस ही आना है। पर अब आती है दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी है जो हमेशा रेंडमली ही ट्रेड करती है, बस उनके लगने के। दूसरी कैटेगरी है कि जो मल्टीपल स्ट्रेटेजी एक साथ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब मल्टीपल स्ट्रेटेजी एक साथ अप्लाई करने के बाद मतलब क्या बात करते हैं दोस्तों, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों को यह आदत है कि भाई हर रोज या हर हफ्ते या हर हफ्ते में 2 बार एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ढूंढनी है यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो अपने दिल से पूछिए, बिल्कुल है सच। तो दिक्कत क्या है कि भाई हम ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर आज तक जितने भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझे, हर रोज हम एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कई लोग तो ऐसे होंगे जो 50-50 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में गाड़ के बैठे होंगे। अब भाई हो सकता है आपने जितनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी उसमें से 5 या 10% काम की भी हो, बाकी तो मुझे पता है कि 90% तो स्ट्रेटेजी यूट्यूब के अंदर मिलती है, जो आप हर हफ्ते यहाँ पे जो हर रोज नई स्ट्रेटेजी आ जाती है, ठीक है, वो यहाँ पे 90% तो समझ लीजिए कि आपको खुद को भी पता होता है कि अब तो पता चल गया इतनी सारी स्ट्रेटेजी देखने को कि खुद तो खचर ही होती है। हो सकता है 5-10% उनसे अच्छी भी हो, मे भी। और क्या आपने ये सोचने की, समझने की कोशिश करी कि मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करूंगा? क्योंकि होता क्या है कि आप में से जितने भी 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, कई सारे लोग होंगे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बेस से ऊपर यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर रहे होंगे। पर होता क्या है कि आज उनमें भी 2 कैटेगरी है। एक क्या है, जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी उसको दूसरे दिन से इम्प्लीमेशन करना शुरू कर देते हैं, और जैसे पहला ट्रेड लेते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। दूसरा ट्रेड लेते हैं, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। या फिर पहला ट्रेड लेते हैं उसके अंदर प्रॉफिट होता है, लगातार दूसरा तीसरा ट्रेड जैसे गलत जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये स्ट्रेटेजी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। पर दोस्तों एक बात बता दो, मार्केट के अंदर आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखे, अब इतना आपका थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल माइंड होना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ सकता है। पर मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मेरे से सीखी हो या किसी और से सीखी हो, उसको आप तब तक सही या गलत नहीं कह सकते जब तक आप उसके अंदर मिनिमम 30 से 35 ट्रेड, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम जब तक आप 30 से 35 ट्रेड ना ले ले तब तक आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को जज नहीं कर सकते कि ये गलत है या सही है। पॉइंट समझ आ रहा है? पर हम क्या करते हैं, एक दिन अप्लाई करा, दूसरे दिन अप्लाई करा, छोड़ दिया। नई स्ट्रेटेजी, ये इसको यहाँ पे एक दिन देखा, एक भी पहली स्ट्रेटेजी थी, 2 दिन देखा, दूसरी स्ट्रेटेजी इसको 2 दिन अप्लाई करा, फिर तीसरी स्ट्रेटेजी, या फिर अब ये होगी पहली कैटेगरी जो हर रोज स्ट्रेटेजी बदलती रहती है। इनका तो फिर भी कुछ हो सकता है, इनको समझाना आसान, इनके लिए अपने माइंड को डेवलप करना आसान है, क्योंकि उनको करना क्या है कि हर रोज नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं, उसके बजाय उनको क्या करना है, सिंपली एक अच्छी ट्रेडिंग सेटअप को ढूंढना है
और उसके बेसिस के ऊपर काम करना शुरू करना है। पर दूसरी कैटेगरी आती है जो इससे भी खतरनाक है मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। वो क्या करते हैं, उन्होंने कुछ पकड़ा तो हुआ है कि मैं किस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करूंगा, पर वो सा भाई सब क्या करते हैं भाई, एक ही दिन में, ठीक है, एक ही ट्रेडिंग सेशन में मल्टीपल, पहला ट्रेड पहले कोई एक स्ट्रेटेजी की मदद से लेते हैं, दूसरा ट्रेड कोई दूसरी स्ट्रेटेजी की मदद से लेके, तीसरा ट्रेड कोई तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या टूल की मदद से लेते हैं, चौथा ट्रेड कोई और चीज की मदद से लेते हैं। यानी कि एक ही दिन में उनको जो भी सेटअप, जो भी जहां से भी, जहां कहीं से भी दिखता है, बस वो ट्रेड करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं कि मार्केट शुरू होने से पहले उनको पता ही नहीं कि मैं किस बेसिस पे काम करूंगा। जब 9:15 पे वो बैठे हैं तब उनको पता ही नहीं कि आज मैं किस बेसिस पे ट्रेड करूंगा, मेरा काम करने का बेस क्या है। बस उनको तो ये देखना है कि मार्केट के अंदर क्या बना, क्या उसके बेसिस के ऊपर उनको जो भी यहाँ पे याद आता है वो यहाँ पे ट्रेड करने लगता है। उनको जो भी समझ आता है, उस जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मतलब उन्होंने 10 स्ट्रेटेजी सीखी हुई, ठीक है, कोई ना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में बन रही है कि भाई ये सेटअप बन गया, ये बन गया, वो किसी को भी ट्रेड करने लग जाते हैं। और ये सबसे खतरनाक थियरी है भाई मेरे, मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलेगा। आप एक या दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पकड़ो जो थोड़ी सी अच्छी हो, भले उसका मान लीजिए कि उससे 70% हो, चलेगा, पर एक या दो स्ट्रेटेजी पकड़ के बैठो, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू करेगा, ना कि हर रोज नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से। और जैसे मैंने बताया, मिनिमम 30 to 35 ट्रेड लगते हैं जब आप किसी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा ज्यादा कर पाए। क्लियर हो रहा है? तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है मल्टीपल स्ट्रेटेजी को एक साथ ट्रेड करना। दोस्तों तीसरा और सबसे बड़ा जो मुझे कारण लगता है, ठीक है, वो है अपने स्टॉप लॉसेस को ना मान। वो क्या बताते, सिंपल है, जब भी आप यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम करते हैं, अब जैसे मैंने बताया पीछे कि दो चीजें तो हमें क्लियर करनी है, एक तो सिस्टम नहीं है तो सिस्टम डेवलप करनी है, और दूसरा हमने ये बताया कि अगर मल्टीपल सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो सिस्टम को काम करना है एक या दो तक ही सीमित रखना है। पर होता क्या है कि जब हम कोई सिस्टम बांध लेते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस भी होते हैं, टेक प्रॉफिट भी होता है। तो हम करते क्या है कि प्रॉफिट जब हो जाता है, ठीक है, तब तो आराम आराम से, अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर हमने टारगेट रखा कि हमारा जो ऑप्शन का वैल्यू है उसका हम यहाँ पे 15% की हम टारगेट रखेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये जो टारगेट है जो जब भी हो जाता है तो 15 का मैक्स टू मैक्स 20 लेते हैं, उससे ऊपर कभी भी ले नहीं पाते, क्योंकि टेक प्रॉफिट हो गया है, बुक करो, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो प्रॉफिट लेने के अंदर कभी भी जल्दी, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देरी नहीं करते। पर जब भी मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस काट रहा होता है तो 10 में से 7-8 बार तो काट लेते हैं भाई, ठीक है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, स्टॉप लॉस काटना जरूरी है। पर 10 में से एक या दो केसेस ऐसे निकलते हैं जहां पे आप अपने स्टॉप लॉसेस काटते नहीं है। जितना आपने स्टॉप लॉस एक दिमाग में सोचा था, जितना आपका कैलकुलेटेड रिस्क था, ठीक है, उसका रिस्क, वो रिस्क आ जाने के बावजूद आप मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस देते नहीं है, या फिर मतलब उसके अंदर एक ही पार्ट के कि या तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस है वो टर्मिनल के ऊपर लगा के रखें, या तो अदरवाइज आप यहाँ पे अपने दिमाग पे रखें, ताकि जब भी आपका स्टॉप लॉस हो मार्केट ऑर्डर से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। दोनों ही तरीके से, ये कोई गलत नहीं है। पर बात यह है कि कैलकुलेटर से अगर यहाँ पे आपने जो सोचा था वो अगर हो गया तो भाई मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस दे देना। स्टॉप लॉस इसीलिए है कि आप अगर गलत हो गए तो उसको मार्केट को दे देना है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे पता है, ठीक है, बहुत सारे मतलब कई सारे 10 से 20% कैटेगरी ऐसी है जो मार्केट के अंदर 10 में से 4-6-7 ट्रेड 8 ट्रेड यहाँ पे सही निकाल लेते हैं, पर उनके 2 ही ट्रेड ऐसे होते हैं जो बड़े लॉसेस देके चले जाते हैं, और बाकी के जितने भी ट्रेड का प्रॉफिट हुआ होता है उसको 1 या 2 ट्रेड यहाँ पे चुटकियों में सारा निकाल के लेके जाते हैं, और ऊपर से अलग से नुकसान होता है, वो अलग। प्रॉफिट तो जाता ही जाता है, ऊपर से यहाँ पे अलग से मार्केट को मार्जिन देना पड़ता है। तो अगर जिन लोगों का साथ ये समस्या है उनका मात्र एक ही कारण है, एक ही कारण है कि वो अपने स्टॉप लॉसेस को नहीं मानते। या तो आपके सिस्टम के अंदर कोई कमी है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दे पा रहे टाइम पे, या फिर आपकी साइकोलॉजी के अंदर दिक्कत है। ये सबसे बड़ा मेन रीजन है स्टॉप लॉस ना मानना, ठीक है। अब चौथा बड़ा रीजन है जो मैंने कई सारे बिगिनर स्पेशली है उनके अंदर देखा है, जो मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर
3 4 6 महीने से काम कर रहे हैं। इवन कई सारे जो पुराने प्लेयर उनके अंदर भी होता है, पर पुराने प्लेयर ऐसा ऐसा समय के साथ में समझ जाते हैं, पर बिगिनर प्लेयर ही नहीं समझ पाते। क्योंकि एक आदत होती है, जब भी हम कैश के अंदर माल उठाते हैं पोजिशन, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 1,000 रुपये के भी लिया है, ठीक है, तो अगर वो 1,000 वाला स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ आपने लिया है, आपने सोचा है कि वो 1,300 रुपये जाएगा, अगर वो यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाता है, 800 रुपये आ गया, तो आप क्या करते हैं, फिर से थोड़ी सी एवरेज करते हैं, नीचे की तरफ बाइंग करते हैं और वापिस से ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये स्टॉक मान लीजिए 1100 पे पहुंच गया, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। और यही एवरेज का एक जो रिटेलर के मन में बेस यहाँ पे एजम्पशन होता है कि इसी तरह से हम एवरेज करते हैं। हालांकि एवरेजिंग इस तरह से नहीं होती है, वो उसके बारे में अलग से कभी कभार वीडियो बनाऊंगा। पर बात यह है कि अगर आप ऑप्शन में भी सेम मेथड से आप यहाँ पे एवरेज करने जा रहे हैं या फिर करते हैं, तो फिर डिले डूबेंगे, ये पक्की बात है। स्पेशली अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाइंग करते हैं, और ज्यादातर रिटेलर वही करते हैं, तो ओटीएम ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं, मान लीजिए 200 रुपये वाला ऑप्शन आपने बाई किया है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर ओटीएम ऑप्शन जो 200 वाला 100 रुपये हो जाता है या फिर 150 रुपये हो जाता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 लोट उठाए थे, हम 2 लोट यहाँ पे और उठाते हैं, फिर 150 वाला ऑप्शन 100 रुपये हो जाता है, फिर हम यहाँ पे तीन लोट और उठाते हैं। भाई कब तक ये जो ओटीएम ऑप्शन है, एंड में तो एंड ऑफ द एक्सपायरी ये 0 ही होना है। तो क्या कैपिटल आप 0 करना चाहते हैं? यहाँ पे भाई ऑप्शन मार्केट के अंदर एवरेज नहीं करी जाती है, चाहे आप यहाँ पे बाइंग साइड में हो, चाहे यहाँ पे राइटिंग साइड में हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे एवरेज का कोई स्कोप ही नहीं है। या तो विन है या तो लॉस है। और याद करिए अपने बड़े वाले लॉस, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके जो भी बड़े वाले लॉसेस है उसके अंदर ये आप अपनी यहाँ पे पीएनएल शीट निकाल के देख लीजिए, आपने जो भी यहाँ पे बड़े लॉसेस करे हैं उन लॉसेस को देखिए, याद करिए थोड़ा, अगर लिखे हैं तो यहाँ पे समझ आ जाएगा, नहीं लिखे हैं तो भाई लिखना शुरू करिए, ठीक है, उसके बारे में आगे आएंगे। पर आपके जो भी बड़े लॉसेस अब तक हुए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि 80% तो लोगों का जो कारण होगा वही होगा कि उन्होंने एवरेजिंग करी होगी ऑप्शन के अंदर। मार्केट उनकी अगेंस्ट में जाता है तो वो अपनी हार को मानने को तैयार नहीं होते और वहाँ पे एवरेजिंग करते जाते हैं, और वो जो लॉस है, छोटा लॉस है, उसको बड़े लॉस पे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब प्रॉफिट होगा, मान लीजिए ये जो एरिया है, अगर मान यहाँ पे पहले ही लेके जहाँ पे आपने बाइंग किया, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये 200 रुपये वाला 250 होगा, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। पर अगर ये नीचे जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो 50 रुपये होगा, वो भी यहाँ पे सिर्फ 2 लोट पे होगा, पर नीचे जाएगा ये जो लोट हो गए वो भी बढ़ते जाएंगे और लॉस होगा ये भी बढ़ता जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये एक ही ट्रेड गलत होगा पर आपकी सारी कैपिटल साफ करके लेके जाएगा, और यही होते हैं बड़े लॉस करने का मेन रीजन, यही है। तो चलिए, ये चौथा रीजन था जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मार्केट के अंदर एवरेज करते हैं, वो भी ऑप्शन के अंदर। तो ये सबसे बड़ा, मतलब समझ लीजिए कि कैपिटल साफ करने वाले जो लॉसेस होते हैं ना, उसका कारण है। 205वां और बड़ा कारण है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ना समझ पाना। दोस्तों आज तक मार्केट के अंदर में एक यहाँ पे चीज चिपकाई दी गई है, आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दी जाती है, उसके अंदर बता दिया जाता है कि स्टॉप लॉस का सिस्टम बता दिया जाता है, फिर टेप प्रॉफिट के बारे में क्या बताया जाता है कि जितना स्टॉप लॉस है उसका 2 गुना, या तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना ही यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:1 यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रखना है, प्रॉफिट रखना है, या फिर 1:1 या 1:2 या फिर 1:1.5 या फिर 1:3, कुछ भी बता दिया जाता है कि आपको यहाँ पे इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड रखना है। पर ये दोस्तों मार्केट के अंदर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, मतलब मिसअजम्पशन है। अगर आपने कोई ट्रेडिंग सेटअप देखा, फॉर एग्जांपल के लिए, ये एग्जांपल के लिए एक सेटअप है मान लीजिए, अब यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक डाउन कर रहा है, अब ये जो है मेरी मार्केट होल्ड करने के साथ ब्रेक डाउन कर रहा है फॉर एग्जांपल। अब जी ब्रेक डाउन को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ये सोचना है कि यहाँ पे मेरा एंट्री करना, ये मेरा एंट्री है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, और ये मेरा एसएल पॉइंट है, तो मेरा टेक प्रॉफिट मैं रेंडमली क्या ये सोच के रखूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है और उसके बेसिस के ऊपर मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड है इतना होना चाहिए। बिल्कुल स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। पर क्या हर बार स्टॉप लॉस ही सेम जैसे होते हैं भाई? कई बार ये भी तो होता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़े बड़े होते हैं तो हर बार उतना बड़ा रिवॉर्ड मिले, ये भी जरूर नहीं है। इवन कई बार क्या होते हैं स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, तो आपका जो बड़ी मिनट मिलने वाली है, ठीक है, उसको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बांध लिया है।
तो भाई मार्केट के अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फिक्स नहीं कर सकते, ये समझना पड़ेगा आपको। ये सबसे बड़ा स्कैम। आप बस ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा ये ट्रेडिंग सेटअप है, ठीक है, इसके अंदर मेरी ये कुछ एंट्री की कंडीशन है, इस तरह से मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इस तरह से मेरा टारगेट रहेगा। ओके, अब इसके अंदर और क्या वेट कर सकते हैं, आप ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो मेरा सेटअप है इसके अंदर मैं यहाँ पे मिनिमम कुछ प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये मैं ट्रेड मेरे फेवर में जाने के बावजूद मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मान लीजिए निफ्टी में काम करते हैं तो आपका एक मोटा मोटा मान लीजिए जैसे आप रख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे मिनिमम है 60 पॉइंट का टारगेट रहता है, ठीक है, उससे कम मिलेगा तो मेरा ट्रेडिंग सेटअप बना है, नीचे मेरे फेवर में जा भी रहा है तो भी मैं एग्जिट नहीं करूंगा। आप मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं भाई, आप मैक्सिमम एसएल डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम एसएल का मतलब क्या है, क्योंकि वो तो भाई हमारे हाथ में नहीं कि एसएल कितना होगा, वो तो ट्रेडिंग सेटअप के जो आपने रूल है उसके ऊपर बेस होगा। भाई आप जो ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, आप एसएल डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि एसएल जो है ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बेस होगा। पर ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर जैसे आप एंट्री करेंगे आपको पता तो होगा कि कितना एसएल होगा अगर मैं गलत हो जाऊंगा। अगर ये एसएल आपके मैक्सिमम एसएल के क्राइटेरिया, आपको मन में यहाँ पे दिमाग के अंदर सोच के रखना है कि मेरा क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम एंट्री के अंदर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। तब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया। अब क्या होगा कि अगर 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का या फिर 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आप क्या करेंगे, उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे भाई, सिंपल। यानी कि ऑटोमेटिकली जब आप मैक्सिमम एसएल और मिनिमम प्रॉफिट जब आप डिसाइड कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका रिस्क रेशियो यहाँ पे मेंटेन होने लगता है। बस आपको करना ये है, एक ट्रेडिंग सेटअप डेवलप करना है, मैक्सिमम एसएल और मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड करना है, रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि यहाँ पे रिस्क बस होगा 20 पॉइंट का, पर लेने के लिए अगर वो ट्रेड जाने के लिए तो भाई 60 पॉइंट भी जा सकता है, 80 पॉइंट भी जा सकता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, 1:2 भाई 40 पॉइंट लेके बैठ जाएंगे। या फिर स्टॉप लॉस होगा मान लीजिए 60 पॉइंट का, फिर उसको भी आप ट्रेड करेंगे, नहीं मेरा यहाँ पे 1:2 है, मुझे 120 पॉइंट मिलने चाहिए। तो वो प्रैक्टिकली थोड़ा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कम है कि मार्केट 120 पॉइंट हर बार गिरे। तो वो डिपेंड करता है कि आप रिस्क रिवॉर्ड को फेविकोल की तरह चिपका के नहीं बैठ सकते। बस आप अपना मैक्सिमम एसएल और मिनिमम प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं। और जहां पे मैक्सिमम एसएल से ज्यादा है, आपको स्टॉप लॉस दिख रहा हो, उस ट्रेडिंग सेटअप को या तो अवॉइड करना है, या तो आप जितनी क्वांटिटी से काम करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आप 10 लॉट से काम करते हैं और वहां पे आपका जनरली मैक्सिमम एसएल है 40 पॉइंट का, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि 60 पॉइंट यहाँ पे एसएल दिख रहा है और फिर भी आपको वो ट्रेडिंग सेटअप तो अच्छा लग रहा है पर स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है भाई, 10 लॉट से खिसक के वहां पे 6 लॉट करो या 7 लॉट करो, कुल मिला के रिस्क तो उतना ही लेना है। बस आपको ये काम करना है, या तो ट्रेडिंग सेटअप अवॉइड करना है जहां पे एसएल बड़ा दिख रहा है, या तो क्वांटिटी वहां पे कम कर देनी है, बस दैट्स इट। दोस्तों, छठवां और सबसे बड़ा कारण है जो जिसको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, जो मार्केट के अंदर एक ट्रेडर को, सिर्फ ये वीडियो के माध्यम से ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसके अंदर, ये जो पॉइंट है ये ऑल ओवर ट्रेडिंग के अंदर एक रिटेलर नुकसान क्यों करता है उसके बारे में डिटेल ये सबको मेंशन करता है। और वो कारण है दोस्तों, अपनी गलती को ना मानना, यानी कि याद मतलब अपनी गलती को याद नहीं रखना। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए हम ट्रेडिंग के अंदर बात करें तो 90% जो रिटेलर है अपने ट्रेड को लिखते तक भी नहीं है। इवन कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी तक कितना यहाँ पे लॉस हुआ वो भी नहीं पता है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अपनी यहाँ पे मिस्टेक्स को लिखना शुरू करना है। आपने जो जो भी गलतियां करी है एक ट्रेडिंग सेटअप जो पहले 3 4 से 5 से अपन बताए उसको फॉलो करना है। देन उसके बाद उसके फॉलोअप करने के अंदर कोई मिस्टेक हो रही है या फिर उसके अलावा कोई मिस्टेक्स हो रही है तो उसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का यहाँ पे पार्ट है कि आपको अपने ट्रेडिंग को लिखना स्टार्ट करना है। यानी कि आपने कौन सा ट्रेड लिया है, बाई करा सेल करा, आज आपने कितने ट्रेड लिए, उन सारे ट्रेड को लिखना शुरू करना है। भाई हमें तो ब्रोकर पीएनएल शीट दे रहा है, हमने क्या करा है क्या नहीं करा वो दे तो रहा है, तो हमें क्या लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है। भाई कितने डिजिटल प्लेटफॉर्म में कितना ही अच्छा एनालिसिस करके आपको अपना ब्रोकर जो है आपकी जर्नी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हो, पर जो आप अपनी हाथों से, भले आप यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में लिखें या पे पेपर फॉर्मेट में लिखें, अपने हाथों से जब आप अपने ट्रेडिंग को लिखेंगे उसके अंदर मिस्टेक्स को यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल के साथ में जोड़ेंगे
तब जाके आपकी ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल नासक यहाँ पे 20 से 25% तक इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। क्योंकि आपको समझ आएगा आपके ट्रेड के अंदर, बार बार आपको याद आएगा जब आप ट्रेडिंग जर्नल देखते रहेंगे कि हमने उससे इन पर्टिकुलर क्या मिस्टेक करी थी उस बड़े वाले लॉस के अंदर, या फिर जो हमने प्रॉफिट लिया था वो जल्दी हमने एग्जिट कर दिए, क्यों का एग्जिट कर गए थे, क्या क्या हमने यहाँ पे फॉलो करने के अंदर मिस्टेक करी थी। जो 5 स्टेप हमने यहाँ पे देखे समझे, हम जो टेक हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कई बार उसके अंदर उसको जो है मिस कर जाते हैं कि हमने जो फॉलो करना है उससे थोड़ी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा के बाहर चले जाते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड के अंदर असर करना शुरू करेंगे, ये मेरा मानना है। बाकी जो ये वीडियो के देखने के बाद भी अगर ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू नहीं करते तो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ भाई। क्योंकि अगर यहाँ पे आप अपनी गली मोहल्ले जो रेहड़ी वालों को देखेंगे, ठीक है, जो सब्जी बेच रहा है, वो भी घर जाके हिसाब लगाएगा, एक छोटी सी डायरी में लिखेगा आज मैंने यहाँ पे 500 रुपये का सब्जी लेके आएगा मार्केट में से, और उसको बेच के मैंने 800 रुपये यहाँ पे 800 रुपये पे बेचा है, 300 रुपये मुनाफा कमाया है, वो भी लिखता है भाई। आप तो मार्केट में बिजनेस कर रहे हो, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आपसे तो अच्छा वो रेडी वाला है। तो भाई आज से ही ट्रेडिंग जर्नल लिखना शुरू करो और अपने मिस्टेक्स में यहाँ पे बार बार नोट करना शुरू करो। उसको जो भी ना अपने नोट्स बनाए मिस्टेक्स उसको यहाँ पे पढ़ना शुरू करो। इवन जो आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स मुझसे बार हो रही है, आप जहाँ पे ट्रेडिंग करने बैठते हैं वहाँ पे चिपका के बड़े बड़े पोस्टर लगा दो भाई, ये नहीं करना है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यहाँ पे गलती करने से रोकेगा। क्योंकि जो ट्रेडिंग है थोड़ा सा फास्ट गेम है, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प की जरूरत होती ही होती है। और तभी आती है जब उसको आप अपने दिमाग के अंदर बैठाना शुरू कर देंगे, मुझे ये नहीं करना है। अपने दिमाग से जब तक ये चीजें नहीं बोलेंगे, और दिमाग के अंदर कब जाएगा, तब आप इसको बार बार लिखेंगे और पढ़ेंगे तब। तो दोस्तों ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि मैं शायद आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी बता रहा हूँ, आपकी सारी यहाँ पे पर्सनल मिस्टेक्स बता रहा हूँ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, पर दोस्तों ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो मार्केट के अंदर बहुत सारे रिटेलर करते हैं। तो आप इसको अपने, अगर आपने आपने भी इसमें से मिस्टेक्स करी है, इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ मिस्टेक्स करी है, तो आपको भी अपने साथ कोरिलेट करके अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है।